लोथल, यही ना पढ़ा रहे थे। प्रमुख स्थल लिखिएगा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक पढ़ा दिए थे, इसमें आगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लिखिएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लिखिएगा। लोथल में लिखिएगा पहला वाला कि अहमदाबाद जिले के सागरवाला इसर्गवाला ग्राम के समीप दक्षिण भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है वो कहाँ है? अहमदाबाद, उस दिन अहमदाबाद सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो जो पूछे कि लोथल जो है वो कहाँ पे है, तो लोथल कौन जिला में पड़ता है? अहमदाबाद जिले के कौन से? सरगवाला ग्राम के समीप। कौन सा ग्राम? सरगवाला ग्राम। कौन सी? दक्षिण के कौन सी नदी? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो नदी पूछे तो कौन सी? भोगवा नदी अहमदाबाद में ही क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने 1954 तथा 1962 ईस्वी में किया था। खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव और 1954 ईस्वी और 1962 ईस्वी में की थी। यही है खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने 1954 ईस्वी और 1962 ईस्वी में की थी। सो लोथल में 54 और 1962 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, लोथल को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा, लोथल को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर नगर के दुर्गीकृत किया गया था। कहा लोथल को दो भागों में न बांटकर क्या बांटा गया है? एक ही में। मतलब कि सभी जो नगर थे उसके दो दो भागों में बांटा था ना, एक शहरी एक ग्रामीण इलाका या शहर को ही दो शहरों में। तो कहा लोथल को दो भागों में नहीं बांटकर एक ही में, दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर नगर में दुर्गीकृत, एक ही नगर में दुर्गीकृत किया गया था। लोथल को दो भागों में नहीं बांटकर एक ही क्या हुआ था? नगर में बांटा गया था। एक ही नगर में बांटा गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बाढ़ से बचाव के लिए ईंटों का विशाल दीवार से घेरा गया था। तो पीछे लिखा दिया था ना कि उस पर किलाएं बनाई गई थी और क्या हुआ था, उसमें किलाएं बनाई हुई थी, ऊपर से टावर बनाया गया था, वही बाढ़ को या बाहरी आक्रमण से रुकने के लिए। तो यही लोथल में क्या हुआ था, जो घेराव हुई थी वो लोथल में क्या हुआ था, बाढ़ से बचाव के लिए ईंटों का विशाल दीवार बनाया गया था। बाढ़ से बचाव के लिए विशाल दीवार, विशाल ईंट की विशाल दीवार लिख लीजिए, ईंट की
विशाल दीवार बनाई गई थी। दीवार बनाई गई थी, यही है। बाढ़ से बचाव के लिए क्या हुआ था, ईंट की विशाल दीवार बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पक्की ईंट के बने शतरंज के मुहरे के लक्ष्य मिले हैं। यहाँ से किस तरह की शतरंज पक्की ईंट की बनी साक्ष्य मिली है। यहाँ से पक्की ईंट की बनी शतरंज के क्या है, शतरंज की मुहरे की साक्ष्य, शतरंज की मुहरे की साक्ष्य मिली है। शतरंज की मुहरे की साक्ष्य मिली है, यहाँ से यही बात कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहाँ लोथल का नगर दुर्ग विषम चतुर्भुजाकार था। अगर लोथल जो था, लोथल नगर कैसा था, चतुर्भुजाकार। लोथल जो था वो चतुर्भुजाकार था। हड़प्पा जो था क्या त्रिभुजाकार था। हाँ पूरी। ये जो था स्पेशल शहर वो क्या था, चतुर्भुजाकार था। चतुर्भुजाकार था। यहाँ से पक्की ईंटें की बनी शतरंज की क्या मिली है, शतरंज की साक्ष्य की मुहरे मिली है। और लोथल नगर से क्या, लोथल नगर जो था क्या था, चतुर्भुजाकार थी। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यही था। यहाँ से लोथल का जो साक्ष्य मिला अहमदाबाद जिले के क्या है, सगवाल ग्राम के समीप, जो दक्षिण की कौन सी नदी, भोगवा नदी के तट पर स्थित थी। कौन सी नदी थी कहेगा तो भोगवा नदी। लोथल को कितने भागों में, दो, सब जो था उसको दो, मतलब कि ऊपरी शहर और क्या थे दूसरी शहर, मतलब दो में बांटा गया था। मतलब कि अपर टाउन और लोअर टाउन की स्थिति में कहा, यहाँ तक पूरी नगर को जो था वो एक ही तरह से बांटी गई। एक ही तरह से नगर का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिली है। उसके बाद आपको कह दे कि बाढ़ से बचाव के लिए लोथल में क्या हुआ था, पक्की ईंटों का घेराव, मतलब कि एक किला की तरह घेराव मिली है। सो उसके बाद यहाँ से पक्की ईंटों की मोहरे जो मिली है वो किस नुमा थी, शतरंज नुमा थी। शतरंज नुमा पूरा बनाया गया था। और यहाँ का लोथल का जो नगर था वो किस तरह से था, तो चतुर्भुजाकार आकृति की थी। और पूरा हड़प्पा सभ्यता जो थी सिंधु वो किस तरह था, त्रिभुजाकार आकृति की थी। सो चले मिटा देते इसको, आगे लिखिएगा इसी में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखेंगे यह हड़प्पा कालीन का प्रमुख बंदरगाह था। यह हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ कौन सा, हाँ यहाँ अग्नि वेदिकाओं की प्रमाण, यहाँ अग्नि वेदिकाओं की प्रमाण मिले हैं। धान चावल और बाजरे का साक्ष्य क्या क्या मिले इसे लिख लीजिएगा। धान चावल और बाजरे के साक्ष्य, घोड़े की 3 मूर्तियाँ, फारस की मुहर, 3 मुगन, उसके बाद धान की भूसी, हाथी दांत का स्केल, मनके बनाने का कारखाना, तांबे, कुत्ते आदि ये सब मिला है। सो लिख लेंगे धान चावल बाजरा, धान चावल, धान और चावल, बाजरा, धान, घोड़े की 3 मूर्तियाँ। कितनी मूर्तियाँ मिली है, घोड़े की 3,
फारस की मुहर, फारस की मुहर, तीन में युग्म समाधियां, तीन युग्म, धान की भूसी, उसके बाद लिख लीजिएगा हाथी दांत, हाथी दांत स्केल मिले हैं, हाथी दांत के स्केल, मन के बनाने के क्या मिले हैं, कारखाने, मन के बनाने के तांबे, कुत्ते आदि, तांबे के कुत्ते ना, तांबे कुत्ते आदि ना, तो एक साथ लिखते थे तांबे के कुत्ते, कहता तांबा का कुत्ता बना हुआ था ना। क्या है लोथल, लोथल वाला में देखिए क्या क्या मिला, ई प्रमुख साक्ष्य पूछा था, अभी पूछा हुआ था स्टेट में कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल। अभी बिहार स्टेट, ए स्टेट का एग्जाम में था, 11th 12th वाला था ना, हाई स्कूल प्लस टीचर बनता है, वही स्टेट में पूछे हुआ था। सब क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं कहाँ कहाँ से बन रहा था सो। तो यहाँ था क्या है कि यह हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था, यही पूछेगा, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि लोथल कहाँ कहाँ है ऐसे, यही आएगा लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा, यहीं पर कन्फ्यूजन रहता है। तो लोथल यह हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ पे किसकी मिली है, वैज्ञानिक वेदिकाओं का प्रमाण मिला है लोथल से, सो अग्नि वेदिकाओं की। उसके बाद धान और चावल और बाजरा तीनों मिला है। कौन कौन प्रमुख फसल था, तो उस समय फसलें होती थी धान, चावल और बाजरा। क्या खाने में अच्छा लगता है, धान, चावल, बाजरा? इसमें से कुछ भी नहीं हमको अच्छा, धान, चावल, बाजरा कुछ नहीं खाते। अरे उसके बाद घोड़े की 3 मूर्तियाँ, ये घोड़े की 3 मूर्तियाँ मिली है। उसके बाद फारस की मुहर और 3 युग्म समाधियाँ मिली। समाधियाँ जो थी कितनी, 3 युग्म समाधियाँ। उसके बाद धान की भूसी मिली है, किसकी भूसी, धान की भूसी। हाथी दांत का स्केल और मन के बनाने के कारखाने, तांबे और कुत्ते आदि, ये सब कहाँ से आपको मिल गया, तो लोथल से प्रमाण मिला। से लिखेगा सुरकोटदा। यही सब मुख्य क्या था, सिंधु सभ्यता में मिल रही थी, सो आपका समझ गया ना, क्लियर है ना। लिखते चलेंगे साक्ष्य है। उसके बाद सुरकोटदा लिखिएगा, सुरकोटदा। सुरकोटदा में लिखिएगा, यह कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज 1972 में जेपी जोशी ने की। कहाँ है यह है जो कच्छ के रण, कच्छ के रण कहाँ है, गुजरात। यह कच्छ के रण में उपस्थित, कच्छ के रण में जिसकी खोज 1972 में चार बर्तन वाला विशेष प्रकार की क्या थी, एक कब्रगाह थी। विशेष प्रकार की एक कब्रगाह थी। क्या कहा, यह सुरकोटदा है कहाँ पे, तो यह कच्छ के रण में उपस्थित गुजरात क्षेत्र पड़ता है, जिसकी खोज 1972 कितना 1972 1972 में कौन, जेपी जोशी ने की थी। इसमें सबसे प्रमुख है 4 बर्तन वाला एक सावधान, जो विशेष प्रकार का क्या था, कब्रगाह था। सो उसके बाद लिखेगा उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में स्थित
कौन सी नदी? हिंडन नदी। हिंडन नदी के तट पे है। उन्नीस सौ 58 ईस्वी में कौन? जगदत्त शर्मा। जगदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ पे कौन कौन में? तो अम्बाखेरी में, बड़गांव, लिख लीजिए सिनौली, सिनौली एवं हुलासपुर। इससे क्या मिले हैं? मानव सावधान। पूछेगा कि मानव का सावधान या मानव का बड़ा कहाँ पे मिले हैं? मानव का शव तो कहाँ पे मिला है? उत्तर प्रदेश के मानव सावधान यहाँ हुलासपुर। यही है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आपका मेरठ जिले में स्थित कौन सी? हिंडन नदी के तट पे है। क्या है? आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। खोज 1958 ईस्वी में कौन किए थे? जगदत्त शर्मा ने की थी। कहाँ पे? तो कौन सी? अम्बाखेरी, बड़गांव और सिनौली एवं हुलासपुर में क्या मिला है? मानव का सावधान मिला है। क्या मिला है? मानव का सावधान मिला है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट अफगानिस्तान। नेक्स्ट लिखते चलेंगे अफगानिस्तान। मुंडी गौ कंधार प्रांत में स्थित कुशक ए नाद, कुशक ए नाद कहाँ? अफगानिस्तान के है। कुशक ए नाखूद नदी घाटी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह कुशके नाखूद नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। हो गया, यही है। उसके बाद लिख लेंगे पाकिस्तान के हड़प्पा। हो गया यहाँ तक के। मुंडी गौ कंधार के प्रांत में स्थित, यह कुशके नाखूद घाटी में स्थित है। सो टच करवा दिए थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट पाकिस्तान। उन्नीस सौ 21 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इस नगर की खोज की। नगर की खोज की 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने क्या किए? इस नगर की खोज की। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। यह पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह पंजाब प्रांत के कौन सा? मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के कौन से तट पे? बाएं तट पर।
बाएं तट पर स्थित है। कौन से तट पर स्थित है? बाएं। यह पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर क्या है? स्थित है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। तो कहा है कि जुड़वा राजधानी, ये सब शब्द कौन यूज किए? तो पिगट महोदय ने। पिगट, स्टुअर्ट पिगट, इसी का पूरा नाम लिख लेंगे, स्टुअर्ट पिगट। कौन? स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक स्टुअर्ट पिगट ने कहा है, इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है और इसे क्या कहा है? जुड़वा नगर भी कहा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी, जुड़वा नगर कहा है। जुड़वा नगर कहा है। समझ गए? तो ये पूछ देता है क्वेश्चन के किसके अनुसार है? स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर या जुड़वा नगर किसको होता है? जुड़वा नगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सिंधु घाटी ना मार दीजिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया? सबसे विस्तृत क्षेत्र है, इसको जुड़वा नगर की भी संज्ञा देती है। जुड़वा, समझ गए ना? कौन कौन वाला? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है कौन सी नगर? जुड़वा नगर या अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से भी आप किसको जाना जाता है? किसके अनुसार? तो पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्र में कौन किए थे? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने खोज किए। जो रावी नदी के किस तट पे है? बाएं तट पर स्थित है। और इसको स्टुअर्ट पिगट जी के अनुसार इसको क्या कहा गया? तो इसको कहा गया अर्ध औद्योगिक नगर या इसे जुड़वा नगर। जुड़वा नगर किसको? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। यहाँ से क्या क्या खोज हुई है सो लिख लेंगे आप। यहाँ से कौन कौन सा स्थल मिला है हड़प्पा से लिखिएगा से। यहाँ से कब्रिस्तान, यहाँ से क्या क्या मिला है लिखिएगा। हाँ, यहाँ से नेक्स्ट कब्रिस्तान। कौन सा कब्रिस्तान लिया तुझसे? कहेगा ना, कोई बोलता है ना तो उससे पता चलता है कि कहाँ देखे। इसके मतलब ये नहीं है कि उसका क्रॉस क्वेश्चन। इसके कहने का मतलब लकड़ी के सावधान पर मतलब सावधान मतलब वही होगा कि जो मिलेगा सब सो। तो लड़की का सब मतलब कि लकड़ी का मतलब जो होगा तो उसका पेटी का मतलब ऊपर का बनाया गया होगा, वो लकड़ी का मिलेगा होगा ना, होता था सो। तो इसलिए होता है कन्फ्यूजन कि इसका लड़की का नहीं लकड़ी का सावधान लिखिएगा। लकड़ी की सावधान पेटिका शंख का बना, लकड़ी की सावधान पेटिका, सावधान पेटिका, लकड़ी की सावधान शंख का बना बैल। कौन है? शंख का बना बैल। स्त्री दिखाया गया था। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इसको कहा गया था उर्वरता की देवी। कहा कि ये मिला था, इसको संज्ञा दी गई थी किसकी? उर्वरता की। हाँ, गेहूं एवं जौ के दाने। तो यहाँ भी मिलेगा गेहूं एवं जौ के दाने।
चिड़िया आएगी, दाना खाएगी और फंस जाएगी। समझ गए? तो आप सावधानी से दाना खाइए। गेहूँ एवं जौ के क्या करना है? दाने मिले हैं से, तो चिड़िया को फंसाने के लिए दाना बिछाया जाता है ना। चिड़िया आएगी, दाना खाएगी, फंस जाएगी, बहुत चिल्लाएगी और उसके बाद उसे कोई नहीं बचा पाएगी। चलो यहाँ तक है। हाँ, बाजरा और जौ, बाजरा अलग होता है, जौ अलग होता है। लिखिएगा गेहूं एवं जौ के दाने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा अन्नागार। ये हड़प्पा से नहीं मिला गया है, लिख लीजिएगा अन्नागार। ये बहुत फेमस है। अन्नागार में क्या होता था? मतलब अनाज ज़्यादा होने लगी थी तो उसके भंडारण के लिए अन्नागार बना। स्नानागार मतलब नहाने के लिए एक धार्मिक स्थल के रूप में उसको। उसके बाद स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य। स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, वही स्वास्तिक के चिन्ह और स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य। हाँ, गेहूं एवं जौ के साक्ष्य या फिर सिर्फ जौ के साक्ष्य। हाथ में हड़प्पा से मिला। और सिर्फ दाने जौ का पूछेगा तो वर्णमाली और जौ का पूछेगा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। उसके बाद स्वास्तिक एवं चक्र के साथ, उससे बाद कांसे का दर्पण। क्या मिला है? कांसे का दर्पण। कांसे का दर्पण। उसके तांबे का बना पैमाना। तांबे का बना क्या? पैमाना। इसी को कहते हैं ETC। ETC मतलब इसी को ना, ETC मतलब और बहुत सारे चीज़ें। यही मुख्य रूप से हो गया। क्या क्या मिला हड़प्पा से? यहाँ से कब्रिस्तान 837 याद कर लीजिएगा। उसके बाद लकड़ी के सावधान की पेटिका मिली है और शंख का बना बैल बना। उसके बाद उसके स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी फेमस है, क्योंकि इसको कौन सी कहा जाता था? उर्वरता की देवी की संज्ञा। ये सब हड़प्पा से मिली है। गेहूं जौ के दाने, अन्नागार अन्न भंडार था हड़प्पा से। स्वास्तिक एवं के चक्र एवं साक्ष्य ये भी मिला हड़प्पा से। और कांसे की दर्पण जो मिली है सो। उसके बाद तांबे का बना पैमाना ETC ये सब बना। नेक्स्ट लिखिएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट लिख लीजिएगा मोहनजोदड़ो। लिखेगा मोहनजोदड़ो। इसकी सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी सिंधी भाषा में अर्थ है कौन सा? मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के समझ गए, हमारा ही पड़ोसी देश है। पहले चलेंगे यहाँ पे। इसकी सिंधी भाषा में क्या हो गया? अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के कौन से जिला में? लिखेंगे पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है? स्थित है। लिखिएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा
खोज 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम राखल दास बनर्जी द्वारा, ठीक है 22 में, मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में, हड़प्पा 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी इसको लिखिएगा राखल दास बनर्जी। खोज 1922 ईस्वी में, खोज 1922 ईस्वी में कौन? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। राखल विरहद स्नानागार और शासन जो था वो था जनतंत्रात्मक। शासन जनतंत्रात्मक था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से नर्तकों की कांस्य की मूर्ति मिली है जो दरबी मोम विधि से बनी थी। क्या मिला यहाँ से? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। ये पूछता है, फेमस है, नर्तकी की कांस्य की दरबी मोम विधि से बनी है। दरबी मोम विधि से बनी है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है जो दरबी मोम विधि से बनी है। नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद यहाँ से मात्र देवी की मूर्ति, अब क्या क्या मिली है इसे लिख लीजिएगा। मात्र देवी की मूर्ति, मात्र देवी की योगी की मूर्ति, हाथी का कौन सा? कपाल खंड, राज मुद्रांक, राज यहीं से मिला है। घोड़े के दांत एवं घोड़े की आकृति, घोड़े के दांत एवं घोड़े की आकृति, घोड़े के दांत एवं घोड़े की आकृति मिली है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, घोड़े के दांत घोड़े की आकृति। उसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, सूती कपड़े का साक्ष्य, सूती कपड़े का साक्ष्य। उसके बाद मिला है मिट्टी के बने तराजू, मिट्टी के बने, किसके बने हुए थे? मिट्टी के बने तराजू था, मिट्टी के बने तराजू। उसके बाद सबसे बड़ी ईंटों का साक्ष्य, सबसे बड़ी ईंटों की साक्ष्य, ईंटों की साक्ष्य मिली से साक्ष्य। यही है। क्या है? मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो यहाँ से क्या क्या मिल गया? तो मात्र देवी की मूर्ति क्या मिली? मोहनजोदड़ो से मिली है 100। उसके बाद आपका क्या मिला? योगी की मूर्ति मिली है 100। उसके बाद हाथी का कपाल खंड, उसके बाद राज मुद्रांक, उसके बाद घोड़े का दांत, किसका दांत मिला है? घोड़े के दांत एवं घोड़े की आकृति भी मिली है 100। उसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है 100। उसके बाद सूती कपड़े का साक्ष्य और मिट्टी के बने तराजू और सबसे बड़ी ईंटों की साक्ष्य मिली है 100। चुनहुदरो लिखिएगा नेक्स्ट।
चुनहुद्रो, चुनहुद्रो, लिखे 130 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में खोज 1934 ईस्वी में कौन एन मजमूदार द्वारा किया गया? गोपाल मजमूदार। एन गोपाल मजमूदार। एन गोपाल मजमूदार। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, किया गया चुनहुद्रो को 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा। 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा क्या किया गया? उत्खनन किया गया। यह है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, किलेबंदी का साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। चुनहुद्रो में कहेगा क्या है? किलेबंदी नहीं है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं पाया गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मनका बनाने का कारखाने का साक्ष्य मिले हैं। मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। मनका बनाने का साक्ष्य ये होती थी, यहाँ से अलंकृत, यहाँ से अलंकृत हाथी। उसके बाद है कि 4 पहियों वाले गाड़ी का साक्ष्य मिला है। यहाँ से अलंकृत हाथी, 4 पहियों वाली गाड़ी का साक्ष्य मिला है। 4 पहियों वाला, जैसे बैलगाड़ी, काठ गाड़ी, ये सब होते हैं, तो वही पहिए वाली गाड़ी का साक्ष्य मिला। यही सब ETC लिख लीजिएगा, खत्म हो गया आपका। चुनहुद्रो से जाता जो क्या था, 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व से क्या था? सिंध प्रांत का क्षेत्र था। सिंध प्रांत में स्थित। खोज कब हुआ था? 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजमूदार द्वारा किया गया था। 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के द्वारा क्या हुआ था? उत्खनन किया गया था, जो किलेबंदी का साक्ष्य। अब सब जा था वहाँ पे क्या था? किलेबंदी बनाई हुई थी, और उस किलेबंदी का जो क्षेत्र था वैसे उसका साक्ष्य किया गया। और यहाँ पे मनका बनाने का अलंकृत हाथी और 4 पहियों वाले गाड़ी का साक्ष्य मिले, मतलब कि कोई भी गाड़ी हो सकती है उस स्वरूप में। सो इसका साक्ष्य, ये सब जो भी साक्ष्य है वो पूरा तत्वे पर हमको जानकारी मिली है। ये थोड़ा हो भी जाता है इधर से उधर, तो ये क्या पूरा तात्विक साक्ष्य पे ही पूरी जानकारी है। और जो हमारे विद्वान थे वो क्या किए कि अभी का जो तो कहा इतिहास का जो भी जानकारी ऊपर से जोड़ा ना, तो कहा कि अभी जो प्रेजेंट में घटना चीज़ें है उस प्रेजेंट को जोड़ दिया वहाँ पे ले जाके, कि मतलब अभी उसका विकसित होते होते इस स्वरूप में हम आ गए। तो यही स्वरूप में पहले थी जो पहले से चलती हुई आ रही, तब प्रेजेंट के आधार पर भी अतीत का हम निर्माण क्या कर लिए है? निर्माण के भविष्य के रूप में, जैसे कि वर्तमान के स्वरूप में जोड़ करके भी मान लिए हमारे इतिहासकार। यही कहने का पूरा अर्थ है। सो आपका आज कंप्लीट होता है, ये खत्म हो गया। अब आगे पूरा तत्व खत्म हो गया पूरा। अब जो भी मिलेगा पूरा साक्ष्य मिलेगी। अब तो अब सेकेंड चल जाएंगे हम सब कौन? वैदिक काल में। वैदिक काल में 2 घटना होगी। कौन कौन 2? एक ऋग वैदिक, एक उत्तर वैदिक काल। अब वहाँ से सब कुछ अस्थाई और पूरा साक्ष्य के अनुसार
चालू हो जाए, क्योंकि वेद ही हमारा सबसे पहले ज्ञान का है, वेद से ही पूरी साक्ष्य मिलना चालू हो जाता है, तब वहाँ से पूरा चालू हो जाएगा। यहाँ तक कि आपका पूरा तत्व के आधार पर ही हम देखते चल रहे थे, यहाँ तक कि आपका सिर्फ इसमें पढ़ना है कौन सा, कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा MCQ तो साक्ष्य, आगे स्टैंडर्ड में चल गया थोड़ा निष्कर्ष में आएगा कैसी सभ्यताएँ थी, ये जानकारी हमको होनी चाहिए कि इससे पहले हमारा सभ्यता कितना पुराना है, क्या है, क्या क्या वस्तुएं थी, उसी का विकसित रूप अभी नज़र आ रहा है। ये स्वरूप में तो आपका कंप्लीट ठीक है, पूछिए।